ये बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक पुराना मकान था जिसे लोग काला मकान कहते थे। कोई वहां रात नहीं रुकता था। लोग कहते थे कि वो बहुत साल पहले काला मकान का मालिक लोगों को रात के समय रुकने के लिए जगह देता था। पर एक रात कुछ लोग मालिक को जान से मारकर सब कुछ चुरा लिए। तब से कोई भी काला मकान के अंदर एक रात रुकता है, वो सुबह नहीं मिलता। पर एक दिन तीन दोस्त रवि, मोहन और दीपक रास्ते पर जा रहे थे। धीरे धीरे रात गहरी हो चुकी थी। मोहन बोलता है, रात ज्यादा हो चुकी है, कहीं रुक जाते हैं। कुछ देर बाद रास्ते में एक गांव दिखा। गांव सुनसान सा था, न कोई लाइट न कोई लोग। जैसे ही वो लोग गांव के आखिर में पहुंचे, तब एक पुराना सा घर दिखा। यहां पर लाइट लगी हुई थी। ऐसा लगा जैसे कोई घर के अंदर घूम रहा हो। रवि ने गाड़ी रोकी। तीनों लोग गाड़ी से उतरे। दीपक ने बोला, आज यहीं रुक जाते हैं। तीनों लोग घर की तरफ बढ़े। रवि ने दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रवि ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर कोई नहीं था। रवि, मोहन और दीपक तीनों अंदर गए। अंदर से किसी की चलने की आवाज आ रही थी। पूरे घर में अंधेरा था। रवि ने बोला, कोई अंदर है? अंदर से किसी की आवाज नहीं आई। फोन की टॉर्च जलाकर वो ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती हुईं। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पहली मंजिल पर पहुंचते ही एक पुराना कमरा दिखा। दीवारों पर सूखे खून के निशान थे और बीच में एक टूटा हुआ आईना। आईने में उनकी परछाई साफ दिख रही थी। लेकिन मोहन ने चिल्लाया, रवि, देखो, आईने में हम तीन नहीं, चार लोग दिख रहे हैं। सबने आईना देखा। हाँ, उनके पीछे एक काला साया खड़ा था। लंबा, पतला, चेहरा ढका हुआ। वो पलटा तो कुछ नहीं था। भ्रम है यार, दीपक ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी हंसी कांप रही थी। चलने की आवाज अब बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई पीछे हो। वो लोग दूसरे कमरे में घुसे। वहां एक पुराना बिस्तर था, चादर पर काले काले दाग। मोहन ने बिस्तर हिलाया तो नीचे से एक जंग लगी चाकू निकला। वही चाकू जिसके बारे में गांव वाले बताते थे, मालिक को मारने वाला। अचानक लाइट बंद, अंधेरा घना। दीपक, दीपक कहां? रवि चिल्लाया। दीपक गायब। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर जल रही थी और उसके पास खून की बूंदें। मोहन भागा सीढ़ियों की तरफ, लेकिन सीढ़ियां सीढ़ियां गायब हो गई थीं। ये क्या जादू है भाई? मोहन रोने लगा। रवि ने अपना फोन निकाला। सिग्नल जीरो, और गाड़ी की चाबी भी गाड़ी के अंदर ही छूट गई थी। चलने की आवाज अब चारों तरफ से आ रही थी। माफ करो, रुको। तभी एक फुसफुसाती आवाज आई। शायद वो घर के मालिक की आवाज लग रही थी, पुरानी सी, टूटी हुई। अचानक रवि ने दीवार तोड़ी, लेकिन दीवार के पीछे सिर्फ अंधेरा। मोहन चीखा और गिर पड़ा। रवि ने देखा, मोहन का गला कट गया था। वही चाकू उसके हाथ में। नहीं, तूने? रवि धीरे 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 पीछे हटा। मोहन की आंखें खुली, लेकिन वो आंखें काली, बिना पुतली की थी। रुक जा, मोहन ने कहा, लेकिन आवाज मालिक की थी। रवि भागा और दरवाजा बंद कर दिया। वो खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की गायब हो गई। घर सिकुड़ रहा था। हर कमरा एक दूसरे में घुस रहा था। आखिरकार भागते हुए वो एक छोटे से कोठे में पहुंचा। वहां तीन शव पड़े थे, पुराने, सड़े हुए। उनके चेहरों पर वही हवाइयां जो रवि, मोहन और दीपक की थीं। ये हम? रवि चीखा। पीछे से हाथ आया, ठंडा, नाखूनदार। रात भर रुको, मेहमान। सुबह हुई। गांव वाले इकट्ठे हुए। गाड़ी बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला। अंदर तीन फोन, तीन बैग, लेकिन कोई नहीं। बस हवा में एक फुसफुसाहट। आज रात कौन आएगा? गांव वाले चुपके से बोले। काला मकान ने फिर लिया।
और लाइट फिर जल गई। कोई अंदर घूम रहा था। कौन? वो जो कल आए थे या अगले मेहमान? और इस तरह की कहानियां देखने के लिए वन डायर नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।